सेना दुनिया भर में अपनी वीरता और अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। देश की ताकत और एकता से हर कोई वाकिफ है और सेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां अब भारत में अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब हथियारों का निर्यात भी करने लगा है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया के चलते अब डिफेंस सेक्टर में 100% FDI को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसी के चलते हरियाणा के झज्जर जिले में स्वीडन की प्रमुख रक्षा कंपनी अत्याधुनिक हथियारों की फैक्ट्री लगाने जा रही है। बादली क्षेत्र में स्थित रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में करीब 4 एकड़ जमीन पर स्वीडिश फर्म साब हथियारों की फैक्ट्री लगाने जा रही है। इस फैक्ट्री के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है। स्वीडिश फर्म साब यहां पर अत्याधुनिक कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर का निर्माण करेगी। कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर एक तरह का कंधे पर रखकर विभिन्न प्रकार के गोले दागने वाला, जो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करेगा। साब स्वीडिश फर्म है और ये हमारी कंट्री में कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर कई वर्षों से सप्लाई कर रही है। अब मेक इन इंडिया के तहत ये अपना पहला प्लांट यहाँ पर हमारे मेट सिटी हरियाणा के अंदर लगा रहे हैं, जिसमें कि ये कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का हायर वर्जन प्रोड्यूस करेंगे। और इन्होंने अभी पिछले दिनों भूमि पूजन किया है और हमें उम्मीद है कि अगले साल अगस्त सितंबर तक ये यहाँ पर प्रोडक्शन चालू कर देंगे। हमारे इलाके का डेवलपमेंट अब काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। बहुत सारी नई देसी विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और अब एक स्विस कंपनी भी जो है हथियारों के क्षेत्र में आकर हमारे यहाँ काम करने वाली है। हम तो पहले ही सैनिकों का इलाका है और जब हथियार भी यहाँ बढ़ेंगे तो इस इलाके के लिए और बड़ी और मजबूती की बात होगी। 100% विदेशी निवेश के साथ वो आ रही है, तो इस इलाके के विकास में और अधिक पंख लगे। डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना और डिफेंस की आत्मनिर्भरता की तरफ जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, पहले हम केवल इंपोर्टर थे, अब हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी दुनिया को हथियार देने वाले देश बन गए हैं और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों बढ़ रहा है साथ साथ। हरियाणा में कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर बनेंगे तो न सिर्फ भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नए पंख लगेंगे। भारत आज मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत आगे बढ़ रहा है। बहादुरगढ़ से सूरज समाचार के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।